ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। बाबा बोले, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का वर्षा ना। बाबा कहते कौन सा वर्षा लेना है? मनुष्य से देवता बनने का। बाबा के अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझने का। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवताएं पवित्र थी। ज़रूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए ना। बाबा कहते तभी तो पवित्र बने। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते। बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है कि क्या देते हैं और लेते क्या हैं। देते हैं विश्व की बादशाही और कहते हैं सिर्फ एक जन्म विकारों का दान मुझे दे दो। सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चे, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तो तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। बाबा कहते हैं बच्चे, सौदा बड़ा सस्ता है। एक जन्म पावन बनो और जन्म जन्म का राज्य ले लो। बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष हैं ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना, तो डीटी वर्ल्ड सावर्टी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है।
बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे, तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बाबा कहते हैं बाबा की मत पर चलकर पावन बनो, तभी योग बल, और वो भी कैसे बनेंगे पावन? योग बल से, क्योंकि पवित्रता को धारण करने की शक्ति चाहिए। तो योग जितना अच्छा होगा उतना सहज पावन बनेंगे। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हीं की महिमा गाई जाती है। तो अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। बाबा कहते जो होकर जाते हैं उनकी महिमा होती है। तो बाबा अभी हम बच्चों को वो देवी देवता बनाने आए हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थी। यह गुण भी अभी तुम धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक और पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर अमरपुरी की स्थापना होगी। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विश्व वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाबा कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय सभी जैसे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं कि दिख रहा है सामने कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी सोचते हैं जो सारी दुनिया का होगा वो हमारा भी हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे 5 विकारों का नशा रहता है। किसका नशा है? नींद का, अज्ञानता की नींद का, 5 विकारों का। अब बाबा कहते पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेजेस कहते, अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है। बाबा कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा, पहले मन में आएगी, बुद्धि में आएगी, फिर बोल में आएगी और फिर कर्म में आ जाती है। तो ठीक कहाँ से पहले अपने आप को करना है? मनसा से ही ठीक कर लो। मन में अगर कुछ ऊपर नीचे खराब आता है तो उसको मन से ही ठीक कर लेंगे, तो वो वाचा और कर्मणा तक नहीं आएगा। मन में आई हुई बात है पानी पर लकीर, वाचा में आई हुई बात है रेत पर लकीर, और कर्मणा में आई हुई बात है पत्थर पर लकीर। पत्थर पर लकीर बन जाए तो उसको मिटाना मुश्किल है। रेत पर बन जाती है तो थोड़ी देर बाद आसानी से थोड़े पुरुषार्थ से मिट जाती है, और पानी पर लकीर तो झट मिट जाती है। तो इसी प्रकार मन में तो सारा दिन कुछ न कुछ आता है, परंतु मन को अगर करेक्ट करते जाते हैं तो वो व्यर्थ से मुक्त हो जाता है, नेगेटिव से मुक्त हो जाता है और पाप कर्म से बच जाते हैं। क्योंकि कर्म अगर कर दिया तो कर्म का फल निश्चित हो जाता है। इसलिए बाबा ये समझाते बच्चे कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाबा ने कहा कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है और फिर
कर्मणा में आ जाती है। बाबा कहते वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग लगाना है। बुद्धि का योग लगाना है जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं, तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझाते रहते हैं कि इनके द्वारा यह बाप यह वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तो बाबा समझाते रहते हैं, ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। तो वो है शिव बाबा दादा, इसीलिए हमेशा कहते ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते, मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेले करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाबा ने काम मेले करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं ना, शिवरात्रि पर कितना बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। बाबा कहते किस लिए? क्योंकि भारतवासियों का कल्याण हो, सबको संदेश मिले। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कृष्ण लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, क्योंकि उन दिनों सारी दुनिया पर जैसे लगभग अंग्रेजों का राज था। इसलिए बाबा कहते हैं अंग्रेज जो थे बाहर वाले ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग थे। बाबा कहते हैं अगर वो आपस में मिल जाएं तो सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं, परंतु ये तो ड्रामा में है ही नहीं। परंतु लॉ नहीं है, यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई होती है। बाबा कहते हैं बच्चे कल्प कल्प दुनिया नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य है जिसको राम राज्य कहा जाता। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर से सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है, पावन बनना है। किसका डायरेक्शन है? शिव बाबा का है, किसी इंसान का नहीं है डायरेक्शन। बाबा हम बच्चों को सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देते, बाबा डायरेक्शन के साथ उसको धारण करने की शक्ति भी देते हैं। उस पर शिव बाबा का डायरेक्शन है, उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंचा पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, ये तो सबका अपने ऊपर है ना। बाबा तो डायरेक्शन ही दे सकते हैं, मार्ग ही बता सकते हैं, पुरुषार्थ तो किसको करना है? पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना पड़ेगा। चाहे तो याद में रहे, औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है। बाबा कहते हैं सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है।
जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं। राखी बांधने गए तो कोई ने कहा कि इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो बड़ा असंभव है। उन विचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है ना। बाबा कहते दुनिया वाले ये समझते हैं बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहे तो जानते ही नहीं मददगार कौन? परमात्मा है। उन्हों को ये पता नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। भीति माने प्राप्ति, प्रलोभन ना। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी हो रही है। जहाँ बहुत बड़ी प्राप्ति होती है वहाँ ही क्या होता है? पुरुषार्थ सहज हो जाता है। बीरबल की खिचड़ी सुनिए। बीरबल की खिचड़ी की कहानी कैसी कहानी बनती है वो? खिचड़ी नहीं बन पाती तो अकबर आते हैं उससे मिलने के लिए। कहा बीरबल आज दरबार में पेश नहीं हुए। कहा महाराज खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी कैसे बना रहा होता है? नीचे आग जली होती है और ऊपर मटकी में खिचड़ी लटकी होती है। कहा ऐसे कैसे बनेगी? वो इसलिए कि एक राजा ने ऐलान कराया था कि जो ठंडी का मौसम था, ठंडी के मौसम में सारी रात ठंडे नदी के पानी में खड़ा रहेगा व्यक्ति, उसको राजा मुंह मांगा इनाम देगा। तो एक बहुत गरीब व्यक्ति था। गरीब उसने सोचा कि मैं सारी रात खड़ा रह जाता हूँ, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो उसने कहा कि मैं ये कार्य करता हूँ तो मैं राजा से अपनी बेटी की शादी के लिए मन इच्छित जितना भी धन उसको चाहिए वो मांग लूँगा। तो उसने बेचारे ने सारी रात खड़ी होकर के वो मेहनत की, सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सवेरे राजा उससे मिलने गया। राजा उससे पूछता है कि तुम सारी रात ऐसे कैसे खड़े रहे? तो राजा वो बताता है गरीब व्यक्ति कि बाहर दूर कहीं किले में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। तो कहा सारी रात उससे गर्मी लेता रहा। भाई उसके मन में तो ये था इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है कि मुझे इतना धन मिलेगा जो मेरे सारे काम सहज हो जाएंगे ना, मन में तो ये था। लेकिन जब राजा ने पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि इतनी दूर वहाँ वो जल रहा था तो उससे मेरे को गर्मी मिलती रही तो मैं सारी रात इतनी ठंडी में पानी में खड़ा रहा। तो जो राजा के साथी होते हैं वो कहते हैं तो इसने क्या मेहनत की? तो राजा उसको इनाम नहीं देता। तो ये देख करके बीरबल को लगता है कि गरीब व्यक्ति ने इतनी मेहनत की और राजा ने उसको इनाम नहीं दिया। तब उसके ऊपर फिर राजा बीरबल जो है राजा को वो बात समझाने के लिए वो बीरबल की खिचड़ी का युक्ति रचता है कि इतनी गर्मी कैसे मिलेगी। वो तो उसके मन में वो प्राप्ति की चाहना थी कि जब मैं अगर सारी रात खड़ा रह गया तो मुझे इतना धन मिलेगा जो मेरे सारे कार्य सहज हो जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि में भी सदा प्राप्ति रहनी चाहिए कि प्राप्ति क्या हो रही है तो त्याग नहीं लगता है। अब बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ाई में, है ना, क्या उनकी बुद्धि में रहता है? बिना खाए पिए लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि में प्राप्ति होती है। ऐसे ही बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी बुद्धि में क्या रहनी चाहिए? प्राप्ति रहनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? जो पुरुषार्थ है वो बिल्कुल सहज लगेगा। बाबा ने कहा बच्चे इसलिए भीति बहुत भारी है, यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, तो एक जन्म पावन बनना क्या बड़ी बात है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाबा कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीते जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी,
तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है, भाषण में ये पॉइंट नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट तो बहुत हैं। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं। फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसे ही होता है। ख्यालात चलती है, इस बीमारी के लिए दवाई ठीक है ना। फिर कहीं कंफ्यूज होते हैं तो फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके लिए क्या इलाज है। तो यहाँ भी पॉइंट ढेर हैं। बाबा कहते आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले सब पतित हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ। फिर कहा कि फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। बाबा कहते एक तरफ बुलाते हैं कि हम पतित बन गए, हमें पावन बनाने आओ। फिर बाबा कहते किसी को बोल दो तुम तो पतित हो, तुम तो मूर्ख हो, क्या होगा? लड़ाई करने लगेंगे, है ना, बिगड़ जाएंगे, क्रोध करने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वर के सामने सच कहते, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते फिर झूठ कह देते। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे, माना समझ भी जाए, उन्हें किसी बात का बुरा भी ना लगे और समझ भी जाए। बाबा कहते हैं चूहे से भी गुण उठाओ। क्या गुण होता है चूहे में? चूहा जब काटता है तो पहले फूंक मार देता है। पैर में समझो किसी के उसको काटना होता है, पहले फूंक मार देता है, फिर काट लेता है, खून निकलने लगता है, तब चीस लगती है, अरे फिर लगाए कुछ हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे चूहे से भी गुण उठाओ। ऐसे चूहा काटने से पहले फूंक मार के सुन्न कर देता है। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों के बुद्धि में सब पॉइंट्स रहने चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसे समझाना है जो वो समझे कि पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान आज यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो हम गारंटी करते हैं, कौन कर रहा है गारंटी? भगवान कर रहा है। इंसान आजकल गारंटी नहीं लेते किसी की। चीज़ों पर भी वारंटी होती है, ये इसका वारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड में बदली कर देते हैं वही पार्ट, बस इतना ही होता है। भगवान क्या ले रहे हैं? हमारी गारंटी ले रहे हैं। हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सु आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं हैं लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। यह भी भारतवासी नहीं जानते।
महालक्ष्मी को 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब है वो युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज, तो प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा ना, बाबा ने कहा रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब तो कथाएं हैं, महाभारत में दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चला रहे हैं। अब ये है ज्ञान की बातें। क्या है इसमें ज्ञान? बाबा कहते हैं ब्रह्मा तन से शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते दिखाते हैं अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा। वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है। श्री माना श्रेष्ठ ना, श्री माना ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं और किसी को नहीं कहते, तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाबा कहते महंगा नहीं है, सस्ता सौदा है। दे क्या रहे हो और ले क्या रहे हो। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी हैं तो सब मदद करने वाले ही। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे इंद्र सभा में दिखाते हैं, ये भी इंद्र सभा है। तो बाबा की सभा में सब तरह के बाबा के बच्चे हैं, सबके अंदर अलग अलग गुण हैं। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं, हर एक रत्न की अपनी वैल्यू होती है। ऐसी बाबा के भी बच्चे रतन हैं, रतन के समान है, सबकी अपनी वैल्यू है। यह तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को याद करेंगे, क्या है? जैसे याद की यात्रा की दौड़ी पहनना है। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है। बाबा ने कहा इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्या करना है? पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले क्या बन जाते हैं? पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ने कहा पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, रत्न निकालने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो।
5000 वर्ष पहले मिसल। बाबा ने इतना लंबा सेंटेंस बताया है, किस लिए? समझाने के लिए। ऐसे लिखो, ऐसे बाबा की याद से, पावन बनने से आप ऐसे ऊंचा पद पा सकते हो, और वो भी कल्प पहले भी पाया है, बस अभी पुरुषार्थ करके दोबारा से पाना है। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले मिसल, है ना, उसके अकॉर्डिंग। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। 7 तो ले ही जाएंगे। बाबा कह रहे 7 तो ले ही जाऊंगा, छोड़ूंगा तो हूं नहीं, है 7 तो ले ही जाएंगे। वह इस बाबा कहते हैं बच्चे, फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? बाबा तो हमें साथ लेके जाएंगे, छोड़ के तो किसी को नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का ख्याल नहीं करो। हाँ, उसका रखवाल तो करनी है, संभाल तो करनी है इसकी, है ना। बाबा कहते बच्चे 7 तो ले ही जाएंगे, फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। क्या कहा बाबा ने? टाइम आ गया है पुरानी दुनिया को छोड़ने का, इसलिए सारी पैकिंग कर लो। बाहर की तो 1 मिनट में हो जाएगी, अंदर की पैकिंग करनी है। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय नजदीक आएगा जैसे व्यर्थ के घुटके नहीं आएंगे। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जब दुनिया का हाल दिखाई देगा, अभी तो दिख रहा है ना सबको क्या हाल है, सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे क्या होगा आगे आगे, अभी देखो ना कोरोना में करोड़ पदम सब रखे रहे बैंकों में, आए किसी के काम में नहीं आए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंचा पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। बाबा कहते हैं ऊंचा पद पाने के लिए मुख से ज्ञान रतन मीठे बोल निकालने हैं, पत्थर जैसे बोल नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरा है इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। बाबा ने कहा पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है और पावन बनने की युक्ति सबको सुनानी है। प्राप्ति कितनी भारी है अंतिम जन्म में, और अंतिम ही तो समय है, कल शरीर छूट जाए, पता है किसी का कुछ। तो बाबा कहते हैं कम से कम अब लास्ट समय में, लास्ट समय का तो पुरुषार्थ कर लो। वरदान दिया बाबा ने, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव।
सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। बाबा बोले अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही माना सबसे गुण लेने वाले, गुण ग्रहण करने वाले। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही बनना। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वह अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ बनो ना। बाबा ने कहा जैसे कोई भी आत्मा अपने संस्कारों में दृढ़ है ना, किसी के अंदर कोई कमी है उसमें पक्के हैं, बाबा कहते हैं उसमें उससे भी क्या करो, गुण उठाओ। उसमें भी कोई ना कोई गुण अवश्य है, वो देखो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। किसका ग्राहक बनना है? गुणों का ग्राहक। गुड़ मत उठा के ले आना गुड़ तो जो खाए वो सब उठाए, लेकिन उस गुड़ में भी गुण है। क्या गुण है? मिठास का, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण है, वो गुण लो, विशेषता लो, अवगुण का नहीं। स्लोगन है अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही कौन है? फरिश्ते हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। बाबा बोले इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं।
शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।